दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर निगम में 3 और साउथ पटेल नगर में एक ओजस्वी छात्र की मौत के मामलों में सरकारी लापरवाही से मुखर्जी नगर हादसों के बाद भी दिल्ली फायर सेवा एवं दिल्ली नगर निगम द्वारा मध्य दिल्ली के कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई न करने पर बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अपराध मंत्री आतिशी इस्तीफा दे और संबंधित विभागों के स्थानीय अधिकारियों का निलंबन हो। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने मृत छात्रों के सम्मान में रविवार को अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए। मृत छात्रों सुश्री श्रेया यादव, सुश्री तान्या सोनी एवं श्री नवीन डालविन का फौरी पोस्टमार्टम हो और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार दे। इसको लेकर के देखिए सरल न्यूज की रिपोर्ट। छात्रों ने जिस तरीके की घटना घटी है, आपसे स्टूडेंट है क्या कहा? एक सेकंड नीचे माइक बहुत गुस्से में है और मैं ये मानती हूँ कि ये कहीं से भी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। ये मर्डर हुआ है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। जो बच्चे डूब के मरे, तड़प के मरे, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? रात से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक एमसीडी का कोई भी ना तो मेयर आई, ना कोई अधिकारी आया और दिल्ली सरकार का भी ना तो मंत्री आए ना अधिकारी आए। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय। ये है एंजॉयमेंट। शर्म आनी चाहिए, तुरंत इन सबको यहाँ आना चाहिए, इन बच्चों से बात करनी चाहिए, इनके गुस्से में उनको उनके आंसू पोंछने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो बच्चे मरे हैं, एक बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी करने यहाँ आता है दिल्ली में, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब लेके आते हैं, उनके परिवारों का क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को पटेल नगर में करंट लग के उसकी मौत हुई। उस बच्चे को भी और इन सारे बच्चों को जिनकी डेथ हुई है, उनको सरकार को तुरंत 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन। बीजेपी कह रही है आतिशी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की और जो एमसीडी के मेयर हैं और काउंसलर हैं और एमएलए हैं जो दिल्ली सरकार के, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी आंखें ऐसे मोड़ नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है कि 12 घंटे हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई इन बच्चों से बात करने को तैयार नहीं है। सरकार के लोगों पर भी एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए। वो काउंसलर कौन है जिससे बार बोला गया और उसने सफाई नहीं करवाई? ऊपर से लेके नीचे तक सब पे एफआईआर होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ये मर्डर है, ये कहीं से भी लापरवाही का मामला नहीं है। पार्लियामेंट चल रही है, आप पार्लियामेंट में मुद्दा कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तान्या सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेलविन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र नगर में जो कल हुआ, ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने,
लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या हुआ उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए हैं। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे ये। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगी। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वहां नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और जो जो भ्रष्ट अफसर, जो जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। क्या कसूर है उन बच्चों का जो पूरी देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं? ठूस दिया उनको भेड़ बकरी की तरह कमरे में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।